Hello दोस्तों, how are you all? This is Amit and you are watching Fit Tech. I hope you all are good. दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आज छोटा सा एक टॉपिक भी उठा लेते हैं। तो 3-4 दिन हो गए मैंने कोई टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आज दोस्तों मैं आपको मिनिमम क्राइटेरिया बताने वाला हूँ अगर हम कोई फ़ोन चूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन्स जो होते हैं वो 3-4 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे जो नॉर्मल फ़ोन आते हैं इन्हें मैं थोड़ा सा एवरेज फ़ोन कह सकता हूँ, ऑलराउंडर फ़ोन कह सकता हूँ, या फिर हम डेली यूजेज फ़ोन ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से नाम। डेली यूजेज फ़ोन में दोस्तों हम छोटे मोटे काम कर देते हैं, जैसे हम छोटे मोटे जैसे नॉर्मल ऐप्स थोड़ी बहुत व्हाट्सअप चलाना, कॉलिंग करना, फेसबुक वगैरह करना, या फिर हम व्हाट्सअप जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो या ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें। और तो ये एक डेली यूजेज में आ गया फ़ोन। जो नॉर्मल हम बिल्कुल एकदम सिंपल कोई ज़्यादा हैवी यूजेज में नहीं आते हैं उन फ़ोन्स को हम डेली यूजेज या एवरेज फ़ोन कह सकते हैं। दोस्तों इन फ़ोन्स में जो कैटेगरी है इन फ़ोन्स की कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट जो है वो 4 GB तो मिनिमम है दोस्तों। आज की डेट में 4 GB रैम इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भले हम डेली यूजेज हम कर रहे हैं, नॉर्मल यूजेज कर रहे हैं, हमारी कोई हैवी एप्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे, पर दोस्तों गड़बड़ यहाँ पे आ जाती है जब हम बिल्कुल ही एकदम लो लेवल पे लेते हैं रैम को। उसमें क्या होता है कि जो रैम होती है वो बहुत ही हैंग करना शुरू कर देती है जल्दी, जबकि हमारी यूजेज इतनी होती भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि 2 GB की रैम है या 3 GB की रैम है तो उसमें फ़ोन जो है वो जल्दी हैंग हो जाता है, या फिर ऐप्स वगैरह आपकी जो थोड़ी रुकनी शुरू हो जाती हैं उसको हैंग कह देते हैं हम, या फिर आपको काफ़ी बार फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह दिखने हैं, या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें और होती हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये फ़ोन जो होते हैं वो एवरेज होते हैं या फिर डेली यूजेज के लिए ठीक होते हैं। तो इनमें 4 GB की रैम दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली एकदम ज़रूरी होती है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है दोस्तों, ये हो सकती है हम कह देते हैं इन्हें कम से कम भी कैमरा सेंट्रिक फोन्स। दोस्तों कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में भी जो रैम है वो मिनिमम तो 4 GB चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन है तो उसमें आप नाम से पता चल जाता है कि वो जो फ़ोन है वो कैमरा के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। तो इसमें भी 4 GB रैम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है, ताकि हमारी जो कैमरा ऐप है जो हम ज़्यादा हैवी उस पर काम कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, वो एकदम स्मूथली हमारा काम चलता रहे, कहीं भी रुके ना। तो दोस्तों अगली कैटेगरी जो आ जाती है वो आते हैं हमारे फोल्डेबल फोन्स। फोल्डेबल फोन्स तो हमने बहुत कम देखे हैं आसपास, वैसे मैंने अपने आसपास तो एक भी नहीं देखा। अगर आपने देखा या आपके पास है तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास फोल्डेबल फ़ोन है। दोस्तों फोल्डेबल फोन्स में मिनिमम मेरे हिसाब से 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए, 6 to 8 GB, क्योंकि फोल्डेबल फ़ोन की क्या होता है कि उसमें हमारी जो यूजेज है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अब कम ज़्यादा कैसे होती रहती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम सिंगल डिस्प्ले पे अभी चला रहे हैं फ़ोन को तो उसकी जो है रैम रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन जब हम डबल स्क्रीन पे चलाते हैं, खोल देते हैं उसे, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी ज़्यादा ऐप्स हमें शो होती हैं, ग्राफिक्स का ज़्यादा यूज़ होता है उस टाइम। करंटली जो मतलब वो जो करंट आपका चल रहा होता है उस टाइम पे फ़ोन का प्रोसेसर वगैरह का ज़्यादा जोर लग रहा होता है, तो रैम पर भी काफ़ी बोझ पड़ जाता है। इसलिए इसमें 6 to 8 GB मिनिमम मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। दोस्तों अगली जो कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है गेमिंग कैटेगरी, गेमिंग फ़ोन की। गेमिंग फ़ोन्स तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, आजकल मैक्सिमम जो है वो 16 GB रैम आ चुकी है गेमिंग फ़ोन्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं फिर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली 8 से 12 GB तो होनी ही चाहिए, ताकि आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स, लैग्स बिल्कुल भी ना दिखें, एकदम स्मूथली गेम चले। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली 8 GB से लेके 12 GB होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम 16 GB तो आजकल आती ही है। और जो 16 GB वाले फ़ोन्स हैं वो तो वाओ, आउट ऑफ द बॉक्स उन फ़ोन्स में बहुत ही अच्छी हमारी कैपेसिटी होती है, वो बिल्कुल भी एकदम स्मूथ चलते हैं, मक्खन जिसे हम कहते हैं ना, मक्खन चलते हैं वो फ़ोन, तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं आती है। दोस्तों अब बारी है मैं आपको रोम टाइप बता देता हूँ इनकी,
कि रोम टाइप हमें कैसी होनी चाहिए। रोम टाइप मतलब स्टोरेज टाइप। तो रोम टाइप में हमारे पास 3-4 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं इन्हें भी। हमारे पास यूएसएफ आती है। यूएसएफ मतलब यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। दोस्तों ये जो होती है हमारी स्टोरेज टाइप होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, सीधी बात बताऊं तो। और मिनिमम जो आपको चूज करना चाहिए, मिनिमम एक फ़ोन में होना ही चाहिए, वो होता है, हम रख लेते हैं कि यूएसएफ 2.0 या 2.1 तो मिनिमम होना ही चाहिए किसी फ़ोन में भी अगर आप लेते हो तो। अगर हमें थोड़ा एवरेज फ़ोन लेना है, मतलब थोड़ा उससे बढ़कर लेना है, एवरेज तो मैं चलो डेली कैटेगरी का बोल रहा हूँ, अगर हमें थोड़ा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन का लेना है तो उसमें कम से कम यूएसएफ 2.1 या 2.2 होनी ही चाहिए। और फोल्डेबल फोन्स में भी 2.2 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है, फोल्डेबल फोन्स जो होते हैं उनमें हम ज़्यादा काम करने की सोचते हैं कि यार बड़ा हो जाता है, उसमें टैब टाइप बन जाता है, तो उसमें जो है ज़्यादा स्टोरेज रखेंगे, ज़्यादा बढ़िया स्टोरेज होगी, जितना फास्ट हमारी स्टोरेज होगी उतना ही फास्ट हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी किसी भी काम की। और सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में शिफ्ट होते हैं तो उसमें शिफ्ट होने में जो हमारा टाइमिंग होता है, वो अगर हम चाहते हैं कि कोलैप ना हो, वो एकदम स्मूथली चलता रहे, जैसा हमारा काम सिंगल स्क्रीन पे चल रहा था वैसे ही डबल स्क्रीन पे चलता रहे, तो हम लोगों को यूएसएफ 2.2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए उसमें। और गेमिंग फोन्स का दोस्तों एकदम टॉप एंड चाहिए होता है सबको। गेमिंग फोन्स में यूएसएफ 3.1 आपको चाहिए ही चाहिए स्टोरेज टाइप। ये स्टोरेज टाइप सबसे फास्ट है। इसमें आपको ओपन वगैरह करने में, कोई ऐप ओपन करने में, कोई भी चीज़ आपको गेम वगैरह ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों आपको गेमिंग फ़ोन का मतलब समझ में आ रहा है? गेमिंग फ़ोन का मतलब हो गया जिसमें आप पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर वगैरह एकदम हाई ग्राफिक्स पे चलाते हो, तो उसमें आपको एकदम दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। लेकिन जो हमारे फोल्डेबल फोन्स वगैरह होते हैं उनमें थोड़ा कम पे चलाएंगे तो एकदम स्मूथ चलता है। अगर ज़्यादा हाई पे ले जाएंगे तो वो फ़ोन ज़्यादा हीट कर जाएगा, या उसमें कुछ ना कुछ लैग्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने नहीं होते, फिर भी ठीक ठाक होते हैं। लेकिन अगर हम कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में आ जाएं तो वो फ़ोन थोड़े हिलने से लग जाते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उनकी जो रैम वगैरह होती है, उनकी जो स्टोरेज टाइप होती है, वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाती अगर हम हाई पे चलाएं। और वैसे भी दोस्तों जो फ़ोन्स हमारे होते हैं कैमरा सेंट्रिक होते हैं या डेली यूजेज पे होते हैं, उन पे ज़्यादा हम हाई पे कर ही नहीं सकते गेम को। उनके जो ग्राफिक्स वगैरह वहाँ पे आते ही नहीं है इतने ज़्यादा हाई, तो उसमें हम बैलेंस्ड या फिर लो पे ही खेल पाते हैं। तो अल्ट्रा लेवल खेलना है तो गेमिंग फ़ोन ही बेस्ट होते हैं। तो इसमें जो है मैंने आपको स्टोरेज टाइप बता दी है इस टाइम। तो आप जैसा फ़ोन आपको इस टाइम चाहिए या आप इन फ्यूचर लोगे थोड़े कुछ 1-2 मंथ्स के अंदर, 2-3 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर, तो ये इन कैटेगरीज के हिसाब से आप रैम और रोम चूज कर सकते हो अपने लिए, अपने फ़ोन के लिए, जो आपको ठीक रहेगी। अगर आपको जैसे मैंने बता दिया है कि गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आपको ऐसी रैम चाहिए, रोम चाहिए, उसी तरीके से डेली यूजेज के लिए अलग रैम रोम चाहिए। अब इन कैटेगरीज को बांटा क्यों जाता है दोस्तों, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। वो इसलिए बांटा जाता है क्योंकि जो गेमिंग फ़ोन होता है वो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आप डेली यूजेज में यूज़ करोगे, क्योंकि उसकी रैम वगैरह इतनी ज़्यादा है कि आपको जो नॉर्मल ऐप्स हम यूज़ करते हैं उनमें तो कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और अगर हम उसमें गेम्स ही नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर स्पेशल कूलेंट्स वगैरह लगे होते हैं, उनका फ़ायदा ही नहीं है। वो पड़े पड़े ऐसे जंग खाएंगे उसके अंदर कंपोनेंट्स वगैरह उसके, क्योंकि गेमिंग फ़ोन जो होते हैं वो जल्दी गर्म नहीं होते हैं। उनके अंदर लिक्विड सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम होता है, या फिर आजकल तो फैंस वगैरह भी लग के आ रहे हैं। रॉग एसूस का जो है उसमें तो काफ़ी अच्छा कूलिंग सिस्टम बना हुआ है, या फिर रेड मैजिक का 6 आया है, इंडिया में नहीं आता है लेकिन बहुत अच्छा फ़ोन है वो भी। उसके अंदर भी आपको फैन कूलिंग वगैरह दे रखी है दोनों साइड ये फ़ोन के दोनों साइड आपको फैंस मिल जाएंगे। हवा एक साइड से इन होती है, एक साइड से आउट होती है, ताकि वो जो प्रोसेसर के ऊपर जो है एकदम कूलिंग हवा मिलती रहे उसे। जैसे हम कहते हैं एग्जॉस्ट लग जाता है, वैसी चीज़ होती है दोस्तों। तो वो तो अलग ही फ़ोन होते हैं, उनका तो लेवल ही अलग होता है। बाकी अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसी डिस्प्ले की ज़रूरत होती है हमें एक फ़ोन के अंदर। दोस्तों जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना एक डिस्प्ले साइज़ की, वो होती है आज की डेट में 6.4 इंच की डिस्प्ले होनी ही चाहिए। चाहे वो आप एक डेली यूजेज वाला फ़ोन ले लो, चाहे आप उससे कहो कि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन हो। और फोल्डेबल फ़ोन की तो मैं बात ही क्या करूँ, फोल्डेबल फ़ोन तो बड़े हो जाते हैं तो उनकी तो स्क्रीन वैसी बड़ी हो जाती है, वो तो 8 इंचेस 9 इंचेस की हो जाती है, तो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर आप गेमिंग फोन भी ले रहे हो तो 6.4 इंच की डिस्प्ले मिनिमम होनी ही चाहिए। करंटली फोन आ रहे हैं वो 6.4 इंच की डिस्प्ले उसमें होनी ही चाहिए, क्योंकि एक तो हमारी जो उसमें ग्राफिक्स वगैरह हैं वो अच्छे दिखते हैं, प्लस जो डिस्प्ले का साइज होता है वो मैटर करता है। डिस्प्ले साइज हमारे लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर हम छोटा साइज का फोन लेते हैं, ये वैसे तो कंपनियां बनाती ही नहीं है छोटे साइज के फोन, लेकिन अगर मान लो छोटे साइज का हम लेते हैं तो उसमें हमें दिक्कत आएगी। जैसे बड़े फोन्स में हमारे लिए मल्टीमीडिया का बहुत अच्छा अमेजिंग हमको बेनिफिट मिल जाता है कि उसकी बड़ी स्क्रीन है, हमारे पास जो वीडियो आ रही है उसकी क्वालिटी ज़बरदस्त हो जाती है, प्लस हमें बड़ा नज़र आता है। उसमें बड़ी स्क्रीन का एक दोस्तों और फायदा होता है, छोटी स्क्रीन में HD वगैरह कम आते हैं, बड़ी स्क्रीन में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी HD प्लस वगैरह आ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, कल की मैंने जो वीडियो बनाई थी आपने देखी क्या? वो वीडियो मैंने फुल HD प्लस डिस्प्ले से भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में बनाई है। मतलब अगर आपका फ़ोन फुल HD प्लस डिस्प्ले सपोर्ट करता है या उससे ज़्यादा सपोर्ट करता है तो आपकी जो वो अगर हम वीडियो चला के देखें यूट्यूब पे जाके वो 2K पे भी चल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। कल मैंने वैसे एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली हुई थी, तो लोगों ने नहीं देखी होगी, नहीं पता चला होगा, तो मैंने कहा आज मैं बता दूं कि जो अब मैं वीडियो की जो क्वालिटी है वो बढ़ा रहा हूँ। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है वो 720p पे रखी थी मैंने, लेकिन अब उसका डबल कर दिया है। अब मेरी वीडियो 2K पे चलेगी, यानी कि 1440p। तो ये YouTube पे बहुत कम देखने को मिलती है दोस्तों, ऐसी क्वालिटी एकदम मस्त हो जाती है दोस्तों। यही चीज़ है जो मैं अभी समझा रहा हूँ कि आपकी जो बड़ी डिस्प्ले है वो इसको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन छोटी डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करती है, वो बहुत रेयर होती हैं जो सपोर्ट कर पाती हैं। तो इसलिए 6.4 इंच की मिनिमम डिस्प्ले ही होनी चाहिए एक फ़ोन में आज की डेट में। तो दोस्तों अगली चीज़ आती है कि डिस्प्ले हम 6.4 इंच की तो ठीक है, लेकिन डिस्प्ले का कैसी डिस्प्ले होनी चाहिए, टाइप क्या है डिस्प्ले की? तो दोस्तों डिस्प्ले मेनली 3 टाइप्स की ही होनी चाहिए आज की डेट में। अगर आप एक डेली यूजेज पे फ़ोन ले रहे हो, आपको थोड़ा बजट में लेना है, ठीक ठाक लेना है, तो IPS डिस्प्ले या फिर एमोलेड डिस्प्ले आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एमोलेड डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छी रहेगी, IPS डिस्प्ले भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर हम ले रहे हैं सुपर एमोलेड, दैट इज़ क्रेजी, उसकी तो बात ही अलग है दोस्तों। उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, उसके कलर जो प्रोडक्शन होती है उसकी कलर प्रोडक्शन तो ज़बरदस्त होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों ब्लैक कलर का, उसका जो पिक्सल होते हैं वो यूज़ ही नहीं करता है एमोलेड में भी और सुपर एमोलेड में भी, तो वो एकदम ज़बरदस्त होता है। IPS को बनाने पड़ते हैं कलर दिखाने के लिए, ब्लैक कलर भी, लेकिन एमोलेड और सुपर एमोलेड ग्रेट। दोस्तों अगली जो हमारी कैटेगरी में मैंने जो रखा है वो है बैटरी। दोस्तों बैटरी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फ़ोन में थोड़ी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि जितना बड़ा फ़ोन होगा, जितना बड़ा उसमें प्रोसेसर OS उसका जितना बड़ा होगा, जितने ज़्यादा उसमें ग्राफिक्स यूज़ होंगे, उतनी ज़्यादा वो बैटरी कंजम्पशन भी होगी। और जितनी ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होगी उतनी ज़्यादा फिर हमें बैटरी भी चाहिए होगी। तो दोस्तों मिनिमम आज की डेट में जो बैटरी आपको चाहिए, मेरे अकॉर्डिंगली, दूसरों के अकॉर्डिंगली मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली 4200 मिली एम्पर की बैटरी होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ़ोन है वो आज की ऐसी यूजेज हो रही है, ऐसी जो हमारी नॉर्मल ऐप्स भी हैं वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रही है बैटरी को कि हमारी जो बैटरी है अगर हम कम लेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मिनिमम जो बैटरी हो रही है चाहिए वो 4200 मिली एम्पर की बैटरी होनी ही चाहिए, इतनी आपको लेनी ही चाहिए। और मैक्सिमम की बात करूँ दोस्तों तो आपको 6000 तक बैटरी तो मैंने भी देखी है, 6000 मिली एम्पर की बैटरी आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। तो गेमिंग्स वगैरह फ़ोन के लिए, फोल्डेबल फ़ोन के लिए 6000 मिली एम्पर की बैटरी या फिर 5000 मिली एम्पर की बैटरी भी ठीक रहेगी। डेली यूजेज में आपको चाहिए तो 4200 मिली एम्पर की बैटरी चाहिए। कैमरा सेंट्रिक फ़ोन में 4500 से लेके 5000 मिली एम्पर की बैटरी के बीच में काम चल जाता है। तो दोस्तों एक बात का इसमें ध्यान रखना होगा, हमें फास्ट चार्जर चाहिए। वैसे तो आज की डेट में फास्ट चार्जर ही आते हैं, सब में C टाइप आता ही आता है, लेकिन जो साथ में चार्जर मिलता है डिपेंड करता है उस पर। दोस्तों जो आजकल हमारे चार्जर्स आ रहे हैं वो आते हैं 15 वॉट का चार्जर, 18 वॉट का चार्जर। बताओ वो क्या फास्ट चार्जर है? मतलब 5000 मिली एम्पर की बैटरी है और 15 वॉट का चार्जर। अगर आपको मैं बताऊं कि 33 वॉट का चार्जर जो होता है
5000 मिली एम्पर की जो बैटरी होती है उसको 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज करता है 0 to 100। तो 15 वॉट का चार्जर कम से कम 2 से 2.5 घंटे लेगा। तो ये फास्ट चार्जर तो कह नहीं सकते। और इससे अच्छा तो जो हमारे टाइप बी है उसके अंदर जो फास्ट चार्जर आ जाते हैं वो भी इतनी देर में चार्ज कर देते हैं 0 to 100 फ़ोन को फुल। तो फिर 15 वॉट या 18 वॉट का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर मिनिमम चार्जर आपको फास्ट चाहिए साथ में, तो कोशिश रखिए ऐसा फ़ोन चुनिए जिसमें 18 से लेके 22.5 वॉट का मिनिमम फास्ट चार्जर हो ही हो। मैक्सिमम में मैंने देखे हैं 165 वॉट तक के चार्जर। जी हाँ दोस्तों, 165 वॉट तक के चार्जर। और उसकी स्पीड पता कितनी है? उसकी स्पीड है 20 मिनट्स में 0 to 100। जी हाँ दोस्तों, 0 to 100 बैटरी फुल चार्ज, 5000 मिली एम्पर की बैटरी 0 to 100 इन ओनली 20 मिनट्स, 165 वॉट्स का चार्जर। और फ़ोन की प्राइस भी फिर वैसी आई जाती है। तो दोस्तों अगली जो चीज़ मैंने सोची, मैंने कहा चलो आपको थोड़ी सी बतानी चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है फ़ोन का ओएस, एंड्रॉयड। जो मिनिमम एंड्रॉयड रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, मिनिमम बोल रहा हूँ, बिल्कुल मिनिमम, लो पर, वो है 10, एंड्रॉयड 10 है। तो मैं कहूँगा ठीक ठाक फ़ोन है। लेकिन आज की डेट में एंड्रॉयड 11 होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था एंड्रॉयड 12 का बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है। अगस्त या सितंबर तक वो लॉन्च हो जाएगा। और उसके आप लगा लो कुछ टाइम बाद, 5-6 महीने बाद जो है कंपनीज अपडेट रोल आउट करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आप एंड्रॉयड 11 पर फ़ोन लेते हो तो आपको 8-10 महीने के बाद एक अपडेट मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 का। और मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको 8-10 महीने के बाद एक अपडेट मिल जाएगा एंड्रॉयड 12 का। तो अगर आप एंड्रॉयड 10 का लोगे तो एंड्रॉयड 12 का कहाँ से मिलेगा? अगर वो सैमसंग का फ़ोन है तो फिर भी ठीक है कि एंड्रॉयड 10 पे ले रहे हो, एंड्रॉयड 11 का अपडेट आ रहा है या आ जाएगा और फिर एंड्रॉयड 12 पे चल जाएगा। पर अगर हम बात करें कि आप कोई और चाइनीज़ फ़ोन ले रहे हो और एंड्रॉयड 10 पे ले रहे हो तो वो एंड्रॉयड 11 पे जाएगा, एंड्रॉयड 12 पे नहीं जाएगा। वैसे मैं आपको ये बता दूंगा, मुझे क्वेश्चन आया था एक, तो मैं संडे को ज़रूर बताऊंगा कि अपडेट्स वगैरह का कैसे करना है या कुछ भी है। तो दोस्तों इसलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली आज की डेट में बिल्कुल एकदम मिनिमम सी रिक्वायरमेंट तो एंड्रॉयड 10 है, लेकिन होना चाहिए एंड्रॉयड 11 कम से कम। दोस्तों कैमरा की बात कर लेते हैं। अगर आप एक डेली यूजेज के लिए फ़ोन ले रहे हो, उसमें भी मिनिमम बैक साइड पर मेरे अकॉर्डिंगली 48 मेगापिक्सल का कैमरा आप रखोगे होना ही चाहिए, या फिर उससे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं। मतलब उससे नीचे आ जाता है 32 मेगापिक्सल का कैमरा बैक साइड पे, रियर साइड पे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा चुनो रियर साइड के लिए, क्योंकि वो अच्छा आपको फ़ोटो प्रोडक्शन वगैरह देगा करके, एकदम बढ़िया आपके लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके देगा या वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छी देगा, क्लियरिटी। और फ्रंट साइड पे अगर मैं कहूँ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंगली 16 मेगापिक्सल का कैमरा होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सके तो 13 या 12 मेगापिक्सल का चलेगा, लेकिन 16 वॉट का मेरे अकॉर्डिंगली मिनिमम होना ही चाहिए। तो वो फ़ोन आपकी सेल्फीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट में मैक्सिमम 32 मेगापिक्सल का कैमरा इनफ है, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर रियर साइड की बात करूँ तो 108 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं मार्केट में, इससे ज़्यादा कैमरा ही नहीं है अभी। तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा बैक साइड के लिए मैक्सिमम। तो दोस्तों ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो मेरे हिसाब से एक फ़ोन अगर आप लेते हो, चूज़ करना चाहते हो तो उसके अंदर डालनी ही चाहिए। और अगर ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपके लिए फ़ोन बहुत अच्छा है। आप फ़ोन चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको फ़ोन चाहिए, कि आपको गेमिंग फ़ोन चाहिए, आपको फोल्डेबल फ़ोन चाहिए, आपको कैमरा सेटेड फ़ोन चाहिए, या आपको एवरेज डेली यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए। तो आप इन सारी कैटेगरीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप बात करें, एक चीज़ मेन और होती है, वो होता है प्रोसेसर।
तो प्रोसेसर के ऊपर बहुत लंबी कहानी बन जाती है, उसके लिए तो एक अलग से मुझे लगता है वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आज के लिए मैं जो हमारी ये कैटेगरी के लिए जो मैं आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, इतना बहुत है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं हमारी न्यूज़ की। ये दोस्तों आज की न्यूज़ की, तो अभी मैं आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है iQOO की तरफ से। iQOO का Z3 जो चाइना में मार्च में लॉन्च हो चुका है पहले से ही, अब वो ऐसी डेट्स आ रही हैं कि अब वो जून में आने वाला है। तो बहुत अच्छा फ़ोन है। इसके स्पेक्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके अंदर आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। जी हाँ दोस्तों, और फ्रंट साइड में आपको मिल जाएगा 16 वॉट का सेल्फी कैमरा। इसमें एंड्रॉयड 11 है इनबिल्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पर आवर की बैटरी मिल जाएगी और इसके साथ आपको 55 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। ये जो मैं आपको स्पेक्स बता रहा हूँ ये चाइना में मिलते हैं। हो सकता है इंडिया में आने में थोड़े बहुत चेंजेस कर दें ये लोग, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे कर दें, बाकी ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते ये लोग। और दोस्तों इसकी जो स्क्रीन है वो 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आ रही है। और हाँ दोस्तों, ये साथ में जैसे नया फ़ोन आ रहा है, ये 5G फ़ोन भी है और Qualcomm का स्नैपड्रैगन 768G पर ये काम करता है। इसके अंदर जो है आपको LPDDR4X की रैम मिल जाएगी और USF 2.2 मिल जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से सही है। फ़ोन तो एकदम सही है। और इसका वहाँ पर जो चाइना में प्राइस है, चाइनीज़ यूनान के अंदर, तो उसका प्राइस जो निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है 1699 का। तो रफली सा अगर हम लगाएं तो हमारे इंडिया में ये पड़ सकता है 18,900 के करीब। तो चाइना के प्राइसेस इंडिया के प्राइसेस अलग ही होते हैं। वहाँ पर अगर थोड़ा सस्ता है तो यहाँ पे भी वैसे सस्ता ही आना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना तक आ जाएगा तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुआ तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। पर स्पेक्स के हिसाब से बहुत अच्छा फ़ोन है। और दोस्तों अब बारी है अगली न्यूज़ की। अगली न्यूज़ आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस नॉर्ड के अंदर अपडेट मिल रहे हैं 11.1.1.3 11.1.1.3। हाँ, बहुत लंबा सा अपडेट के नाम होते हैं, इसलिए मैंने कहा देख लो एक बार कितना सही बोला है कि नहीं बोला है। तो 11.1.1.3, हाँ सही बोला है। तो ये अपडेट मिल रहा है वन प्लस नोट के अंदर और कुछ बग्स वगैरह आ गए थे, उनको फिक्स किया गया है इस अपडेट के थ्रू। और ये अपडेट जो है आपको मिलेगा 420 MB का, 420 MB का अपडेट है। तो नॉर्मल सही एवरेज अपडेट है। अगर आपके पास वन प्लस नोट है तो आपके लिए अपडेट आ रहा है। वैसे ये अपडेट जो है यूरोप में आना शुरू हो चुका है, बाकी ग्लोबली आना थोड़ा सा अभी डिले हो गया है। अब ये क्यों डिले हुआ है ये तो वन प्लस ही जाने, पता नहीं क्यों अलग अलग अपडेट डालते रहते हैं ये लोग कि इंडिया के लिए अलग आ रहा है, यूरोप के लिए अलग आ रहा है, ग्लोबली अलग आ रहा है, चाइना के लिए अलग आ रहा है, पता नहीं क्या करते रहते सारा दिन बैठे ये लोग। दोस्तों ये जो चीज़ है ना ये बहुत गलत है मेरे हिसाब से, कि चाइना में कोई फ़ोन लॉन्च होता है, जैसे अभी मैंने बताया iQOO Z3 लॉन्च हुआ है, मार्च में हो चुका है, इंडिया में वो अभी जून में आएगा, ग्लोबली अभी वो पता नहीं आया है कि नहीं आया है। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। जो चीज़ होनी चाहिए एकदम बराबर होनी चाहिए, ग्लोबली हर जगह सेम मिलनी चाहिए कि एक ही दिन लॉन्च हुआ है, जहाँ मर्जी चले जाओ आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाइनीज़ कंपनी तो स्पेशली, आप रेडमी के फ़ोन देख लीजिए, रेडमी वहाँ K40 लॉन्च होता है, यहाँ पर आपके उसको ब्रांड ही चेंज कर दिया जाता है, पोको के नाम से आ जाता है। पता नहीं क्या करते रहते हैं दोस्तों, ये रीब्रांडिंग और ये लेट डिले करना, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चलिए इनका चलता रहेगा। मैं बताता हूँ आपको अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ दोस्तों ऑटो न्यूज़ है, स्कोडा की तरफ से आ रही है। स्कोडा की जो कुछ कस्टमर्स के लिए, सिलेक्टेड कस्टमर्स के लिए स्कोडा ने ये शुरू किया है, एक्सटेंड कर दी है वारंटी उनकी कार्स की, जिनकी वारंटी अप्रैल और जून के अंदर ख़त्म होने वाली थी। वो वारंटी है वो आपको 31 जुलाई तक मिलेगी, तो उसकी एक्सटेंड कर दी है। और रोड साइड जो वारंटी वगैरह होती है कुछ, वो भी बढ़ा दी है, 30 जून तक कर दी है। तो ये पेंडेमिक के कारण किया गया है कि सब कुछ डिले हो रहा है, लेट चल रहा है, इसलिए की गई है। तो अच्छी बात है, करनी चाहिए लोगों की हेल्प।
क्योंकि लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ वारंटी वगैरह एक्सटेंड करानी है या खुद पे करके करनी है तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है सही ढंग से। वैसे मैंने आपको बताया ही था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऊपर नीचे चल रहा है बहुत ज़्यादा। अगली न्यूज़ भी दोस्तों ऑटो न्यूज़ ही है, और वो आ रही है मैक्लैरेन की तरफ से। वो इंडिया में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैक्लैरेन कार कंपनी है और वो इंडिया में लॉन्च करने वाली है अपनी 3 कार्स। ऐसा लगाया जा रहा है एस्टिमेट की मैक्लैरेन की 720S, मैक्लैरेन की GT और ऑट्रा ऑट्रा नाम है मेरे ख्याल से। ये 3 कार्स को, सुपर कार्स हैं ये 3 इंडिया में लॉन्च करने वाली है और ये इंडिया में बहुत जल्दी आने वाली है। अगली ऑटो न्यूज़ दोस्तों आ रही है Hyundai की तरफ से। Hyundai ने ये अनाउंस करना अभी नहीं, मतलब अनाउंस नहीं किया है, अभी उनके ऑफिशियल से बात चल रही है जो उनका एडमिन स्टाफ वगैरह है, और उन्होंने ये हम कह सकते हैं डिसीजन लिया है कि जो कंबस्टन इंजन है, जो फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, फॉसल फ्यूल्स वगैरह कुछ भी हम कहें, जी पेट्रोल डीजल जो भी, तो उन पर जो है अब इंजन को कम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी बात चल रही है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा जोर देंगे Hyundai वाले, और कोशिश ये है कि सबसे पहले जो US है, चाइना है बड़ी मार्केट उनकी, या फिर यूरोप साइड है, इन मार्केट्स में सबसे पहले 2040 तक का उनका टारगेट है कि उन्होंने पूरे का पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देने हैं। और अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है कार्स की, उनके अंदर उन्होंने कम से कम अपना 10% शेयर लगाना है, मतलब अपना शेयर जो है डाल देना है कि उनके मार्केट हाथ में हो, उनकी मुट्ठी में मार्केट। दोस्तों अगली न्यूज़ निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट और सैमसंग गैलेक्सी टैब मैंने आपको बताया था S7 FE फैन एडिशन, ये दोनों यूरोप में लॉन्च कर दिए हैं। स्पेसिफिकेशन S7 की तो मैंने आपको बता ही दी थी, जो लीक हुई थी वही सेम स्पेसिफिकेशन आई है दोस्तों मेरे हिसाब से आज के लिए बस इतना ही। अब बारी हमारे टॉप कमेंटर्स की। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन ज़रूर पूछा करिए, टेक रिलेटेड, ऑटो रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। संडे के एपिसोड में आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है फ़ोन से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, कार वगैरह से, बाइक वगैरह से रिलेटेड, आप ज़रूर पूछिएगा। मैं ट्राई करूँगा अपनी तरफ से कि उनके आंसर दे पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। तो दोस्तों अब हमारे टॉप कमेंटर्स के नाम आते हैं। सबसे पहले हैं गुरबाज राणा, पापा का कमेंट, जैस्मिन कौर, जसबीर सिंह, थैंक यू सो मच, रुकेश मौदगिल, विवेक कुमार, शुभ कॉमेडी, मम्मी का कमेंट।